जय हिंद दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारतीय वायुसेना अपने SU-30 को इजरायली एक्सगार्ड टो डिकॉय सिस्टम से लैस करेगी। टाटा अब ग्रोव G180 को हेल प्लेटफॉर्म में बदल रहा है। आर्मीनिया ने भारत के साथ ज़ैड्स एंटी ड्रोन सिस्टम का किया समझौता। टेडबीएफ और AMCA में होगी समानताएं। प्रधानमंत्री ने जवानों के संग मनाई दीपावली। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जवानों के साथ हिमाचल के लेपचा में दिवाली का उत्सव मनाया। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिवाली मनाना गर्व से भरा हुआ अनुभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हर दिवाली जवानों के साथ मनाता हूं। जवान जहां तैनात है वो जगह किसी मंदिर से कम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह अवसर मेरे लिए भी और देशवासियों के लिए भी जोश भर देने वाला है। पर्व वहीं होता है जहां परिवार होता है। पर्व के दिन अपने परिवार से दूर सीमा पर तैनात रहना यह अपने आप में कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस की CEO ने बताया कि हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की संभावनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिसके लिए ब्रह्मोस 2K तैयार की जा रही है। हालांकि अभी इसके लिए DRDO और रशियन NPOM के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है। हाइपरसोनिक ब्रह्मोस यानी कि ब्रह्मोस 2K वो रूसी 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल पर आधारित होगी। आपको बता दें कि भारत और रूस दोनों ने ब्रह्मोस 2K के विकास पर अपनी रुचि भी दिखाई है, लेकिन अभी औपचारिक समझौता करना बाकी है। ब्रह्मोस 2K इसकी स्पीड कम से कम मैक 6 होगी और इस मिसाइल में भारत में विकसित जो सॉफ्टवेयर और सीकर टेक्नोलॉजी है उसे शामिल किया जाएगा। ब्रह्मोस 2K कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च की जा सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय भारतीय सशस्त्र बलों की गतिशीलता और लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक मिशन मोड पर काम कर रहा है। मंत्रालय लगभग 5000 लॉरी 5/7.5 टन जनरल सर्विसेज 4x4 वाहन और साथ ही 2500 ट्रक 2.5 टन जनरल सर्विस 4x4 वाहन खरीदने की योजना बना रहा है। इन वाहनों को वर्सेटाइल और मजबूत भार वाहक के रूप में डिजाइन किया गया है, जो अलग अलग ऑपरेशनल क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और ये वाहन पहाड़ियों, उच्च ऊंचाई, क्रॉस कंट्री और रेगिस्तान जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में 5 टन तक का वजन ले जाने में सक्षम होंगे, जबकि मैदानी इलाकों में 7.5 टन की क्षमता ये प्रदान करते हैं। इन वाहनों को सशस्त्र बलों के कार्यक्षेत्र के रूप में देखा जाता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि जो जरूरी आपूर्ति और उपकरण है उन्हें दूर दराज वाले स्थानों तक कुशलतापूर्वक पहुंचाया जा सके। ये वाहन 4x4 ड्राइव सिस्टम से लैस होंगे, जो भारत में आने वाले विभिन्न इलाकों और जलवायु परिस्थितियों में असाधारण गतिशीलता प्रदान करते हैं। साथ ही ये एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम और इलेक्ट्रिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सहित अन्य ब्रेक सिस्टम से लैस होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पश्चिमी सेक्टर में अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन के जागवार लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। साथ ही CDS अनिल चौहान ने पश्चिमी सेक्टर में अग्रिम मोर्चे की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा विवादित बयान दिया है। बता दें कि पिनरई विजयन, जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि भारत को इजराइल के साथ अपने रक्षा और सैन्य जो समझौते हैं वो रोक देने चाहिए। दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हमारी एकजुटता फिलिस्तीन के साथ है, इसीलिए भारत को अब अपने रक्षा समझौतों को इजराइल के साथ रोकना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल की ओर से भारत को फिलिस्तीन के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बात साफ हो जाती है दोस्तों, देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती रही है हमेशा से। ऐसे में दोस्तों, आप केरल के मुख्यमंत्री की बातों से कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि टेडबीएफ और AMCA प्रोग्राम में काफी समानता होगी, जिसमें कि टेडबीएफ 60% कंपोनेंट्स और सिस्टम को AMCA के साथ साझा करेगा, यानी इसके अलावा 70% लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट को भी। वहीं इसके बारे में डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो हाई डिग्री की समानता है दोनों प्रोग्राम्स में, इससे कई तरीके के फायदे मिलेंगे, जिसमें कि जो डेवलपमेंटल कॉस्ट है वो कम होगी, स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से तैयार है अपने सुखोई 30 फाइटर जेट में इजरायली एक्सगार्ड फाइबर ऑप्टिक सुपरसोनिक टो डिकॉय को लगाने को लेकर, जो कि रिट्रैक्टेबल लाइट वेट डिकॉय है और ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल को डिफीट कर सकता है, जिससे कि SU-30 MKI की जो सर्वाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इस डिकॉय का वजन 7 किलोग्राम है और पाइलॉन और वायरिंग का वजन 60 किलोग्राम है, जो कि एयरक्राफ्ट के साथ उड़ सकता है, वो भी मैक 1.6 की स्पीड से। और ये डिकॉय कई बार रीयूज किया जा सकता है, इसीलिए ये एक लागत प्रभावी सॉल्यूशन भी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम को ग्रोव G180 ट्विन इंजन कंपोजिट जेट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिले हुए हैं और अब वो
इसे स्टेट ऑफ द आर्ट अनमैन्ड एरियल सिस्टम में बदलेगा, जिसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेंस में किया जाएगा। और ये भी बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन की तरह काम करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आर्मीनिया ने $41 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत के साथ, जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए है, और इसे भारत की जेन टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है। जेन टेक्नोलॉजी का ये जो ड्रोन है वो हॉस्टाइल ड्रोन को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज कर सकता है अपने सॉफ्ट किल के आधार पर। यह एंटी ड्रोन सिस्टम दुश्मनों के ड्रोन के कम्युनिकेशन यानी कि संचार को बाधित कर सकता है। कहा जा रहा है कि डील के तहत कुछ संख्या में ये जो जैड्स यूनिट्स हैं और साथ ही जो मेंटेनेंस ट्रेनिंग है वो आर्मीनिया को दी जाएगी। बता दें कि हैदराबाद स्थित जेन टेक्नोलॉजी आर्मीनिया में अपना ऑफिस खोल रही है ताकि वो इन सब ऑपरेशंस को कर सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि सीपैक को लेकर आ रही है। दोस्तों, चाइना ने सीपैक को लेकर पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि जब तक तुम्हारे आंतरिक हालात, सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता ठीक नहीं हो जाती तब तक वे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बता दें कि पाकिस्तान ये भी मानता है कि उस पर चाइना का भारी कर्ज है। ऐसे में अब चाइना के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा भी पाकिस्तान से उठ गया है। अब उनको इस बात की टेंशन है कि उनका कर्ज लौटेगा या फिर नहीं। बता दें कि पाकिस्तान ने चीन के अलावा सऊदी अरब और यूएई से भी भारी भरकम कर्ज ले रखा है, और पाकिस्तान को यह उम्मीद है कि सीपैक के बन जाने से उसकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। बता दें कि चीनी प्रोजेक्ट पर कई तरीके के असर पड़ रहे हैं, खास करके अलकायदा, ISI, उन्होंने चीन के कॉरिडोर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया। इसके अलावा पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस और सेना है उनके बीच भी इस प्रोजेक्ट को लेकर तकरार बनी हुई है, और उन्होंने भी कई तरीके के रोड़े इस प्रोजेक्ट में खड़े किए हैं। यही नहीं दोस्तों, चाइना को इस बात का भी अब और ज़्यादा खतरा हो गया कि उसके इंजीनियर्स और जो कर्मचारी हैं उन पर और भी खतरे हो सकते हैं। इसलिए फिलहाल उन्होंने सीपैक पर रोक लगा दी है। नमस्ते से नमस्ते मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को।